अमृतसर से चलकर हावड़ा को जाने वाली पंजाब मेल प्लेटफार्म नंबर 8 पर आ रही है। दोस्तों, बात सन 1975-77 की है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के भवन का निर्माण हो रहा था। रेल मंत्री थे पत्रकार और वाराणसी के लोकप्रिय नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी। प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। किसी ने बनारस स्टेशन के संबंध में प्रधानमंत्री से कुछ शिकायत की थी। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंडित कमलापति त्रिपाठी से पूछा था कि पंडित जी, बनारस में रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि मंदिर बन रहा है। पंडित जी ने जवाब दिया था कि जहाँ का जैसा स्थापत्य हो, जो पहचान हो, उसी तरह का चेहरा होना चाहिए। मंदिर बनारस की पहचान है, यही यहाँ का स्थापत्य है, इसलिए स्टेशन को मंदिर स्थापत्य के रूप में बनाया जा रहा है। यदि आपका निर्देश हो तो इसका प्रारूप बदल दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ स्टेशन का प्रारूप भी तोड़वाना पड़ेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी मुस्कुराईं, खामोश रहीं। इसी के साथ भारत के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों में से एक वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का भवन बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, अनिरुद्ध पांडे का प्रणाम स्वीकार करिए। इस समय हम वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के संबंध में आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहां यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य तेजी से चल रहा है, जो रेल यातायात की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर सतीश राय बताते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सारनाथ और बनारस के मंदिरों के स्थापत्य से प्रेरित होकर कैंट रेलवे स्टेशन के भवन का निर्माण हुआ। वे बताते हैं कि वाराणसी में रेलवे स्टेशन बनाने का मसौदा सन 71-72 में रेल मंत्री रहे के हनुमानथैया के कार्यकाल में तैयार हो गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। 1975 में कमलापति त्रिपाठी के रेल मंत्री बनने के बाद मसौदे को मूर्त रूप दिया गया और छावनी क्षेत्र में स्टेशन बना। पहले इसे लोग वाराणसी का सिकरौल स्टेशन कहते थे, लेकिन यह बनारस कैंट रेलवे स्टेशन था। 1956 में इसका नाम बदलकर वाराणसी जंक्शन किया गया, लेकिन प्रचलन में वाराणसी कैंट है। सतीश राय बताते हैं कि 75-77 से पहले यह बहुत छोटा स्टेशन था। स्टेशन के ठीक सामने आदर्श इंटर कॉलेज था। यात्री काफ़ी घूमकर जीटी रोड पर आते थे। स्टेशन बनने के समय विद्यालय की वजह से बाधा आ रही थी, इसलिए स्टेशन के बगल में रेलवे ने अलग भवन बनाकर कॉलेज को दे दिया। बाद में इस कॉलेज के नाम के साथ पंडित कमलापति त्रिपाठी का नाम जुड़ गया। धीरे धीरे वाराणसी कैंट देश के कोने कोने के रेलवे स्टेशनों से जुड़ा। यहाँ से 250 ट्रेनों की आवाजाही होने लगी और 80,000 से 1.25 लाख तक यात्रियों का आवागमन होने लगा। यहाँ से लगभग 45 ट्रेनें बनकर चलने और समाप्त होने लगी। यह उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा संचालित है और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। ट्रेनों और यात्रियों के दबाव के कारण रेल यातायात में अड़चन पैदा होने लगी। ट्रेनें आउटर पर आधे आधे घंटे तक, कभी कभी उससे भी अधिक समय तक खड़ी रहती थी। प्लेटफॉर्म पर पूरी ट्रेन खड़ी नहीं हो पाती थी। यात्रियों को प्लेटफॉर्म से अलग हटकर पटरियों के बीच से होते हुए ट्रेन में बैठना होता था। कई बार यात्री गिरकर घायल हो जाते थे। संचालन की तकनीक और पटरियां भी पुरानी हो चुकी थीं। इन तमाम दिक्कतों के कारण यार्ड रिमॉडलिंग की आवश्यकता महसूस हुई। अब यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। 1 सितंबर से चल रहा कार्य 15 अक्टूबर 2023 तक 4 फेज में पूरा होगा, जिस कारण तमाम ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों से संचालित किया जा रहा है। यूं तो आवश्यकता के अनुसार वाराणसी जंक्शन पर परिवर्तन होता रहा है। छोटी लाइन बड़ी हुई, विद्युतीकरण हुआ, लाइनें बढ़ीं और तमाम बदलाव हुए, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनारस में रेलवे का जो बदलाव हो रहा है, उसे 1975-77 के बाद से बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रेलवे अभियंता मैं रिटायर्ड 2018 में हुआ हूँ। इस समय बनारस यार्ड में नए यार्ड का रिमॉडलिंग का काम हो रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पर रेलवे ट्रैक के सुपरविज़न के लिए आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर सन 70-72 के मध्य आया था, तो
बनारस कैंट के नाम से मात्र 2 लाइन बड़ी लाइन की और मीटर गेज की 1 लाइन थी, सिंगल लाइन यहाँ पर चल रहा था। तब से आज के परिवेश में बहुत कम से कम 100 गुने का डिफरेंस है। यहाँ पर 13 प्लेटफार्म बन गए हैं और सभी लाइनों की लंबाई बढ़ाई जा चुकी है, जिससे 24 से 26 कोच की गाड़ियाँ चलाई जा सकें। उनकी स्पीड बढ़ाई गई, 160 की स्पीड से गाड़ी चलाई जाएगी। और आज यहाँ का मेगा ब्लॉक चल रहा है, 45 दिनों का मेगा ब्लॉक दिया हुआ है जो रेलवे बोर्ड ने स्वीकृत किया। इसके मध्य में कई गाड़ियों का निरस्तीकरण किया गया, कई गाड़ियों के रूट चेंज किए गए और कई गाड़ियों को टर्मिनेट किया गया। इस हिसाब से यहाँ का बहुत तेज़ी में काम चल रहा है। तमाम परिवर्तन के बाद अब वाराणसी जंक्शन पर 9 की जगह 11 प्लेटफॉर्म होंगे। पतले फुट ओवरब्रिज चौड़े होंगे। प्लेटफॉर्म पर 24 और 26 बोगियों वाली ट्रेनें खड़ी हो सकेंगी। रेलवे लाइन सीधी की जा रही हैं, जिससे ट्रेनों के आवागमन में बाधा न हो और न ही ट्रेनें आउटर पर खड़ी हों। पटरियां, सिग्नल व्यवस्था, परिचालन की सभी चीज़ों को आधुनिक किया जा रहा है, जिससे ट्रेनों को 160 किलोमीटर की गति से दौड़ाने में कोई बाधा न हो। आने वाले समय में स्टेशन पर अच्छी दुकानें होंगी, रहने का उत्तम प्रबंध होगा और स्टेशन के 3 द्वार होंगे। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरने के बाद यात्री सीधे फुट ओवरब्रिज के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह तमाम सुविधाओं वाला आधुनिक वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन यानी अपना वाराणसी जंक्शन होगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देशन में चल रहे रेलवे के विकास कार्यों में पूर्व रेल मंत्री मनोज सिन्हा का भी योगदान माना जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। बहरहाल काशी की जनता और भारतवासी यही चाहते हैं कि विकास हो और हमारी विरासत भी बची रहे।